रामजी व्यास वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस पूरे माचिया फोर्ट को इस स्वरूप में लाने और इन तस्वीरों को यहाँ पर रखना और इन तस्वीरों का जो गौरवमय इतिहास है उसको जिंदा रखने का प्रयास, यहाँ पर कीर्ति स्तंभ बनाने के पीछे आपके प्रयास, पूरी सीसी सड़क बनाने के प्रयास और इस माचिया फोर्ट के इतिहास को जिंदा रखने का प्रयास रामजी व्यास ने किया। मैं अभी हूं यहाँ पर माचिया फोर्ट में। माचिया फोर्ट जोधपुर की एक ऐसी जगह है जहां पर जोधपुर का एक गौरवशाली इतिहास छुपा हुआ है। ये जो माचिया फोर्ट है महाराजा तखत सिंह जी ने बनाया था। महाराजा तखत सिंह जी का जन्म 1819 6 जून को हुआ था और उनका देहावसान 13 फरवरी 1873 को हो गया था। अब देखिए ये जो जगह है यहाँ पर माचिया भाकर कहलाता था। तखत सिंह जी की ख्यात में इस जगह को माचिया भाकर नाम दिया है। अब माचिया भाकर क्यों दिया है, संभवतः यह कारण रहा होगा। मारवाड़ में माचा बोलते हैं सोने की जगह, ये बिल्कुल उसके शेप में है तो संभवतः इसलिए इसको माचिया भाकर नाम दिया होगा। देखिए ये जो स्थान है, आप इतिहास अगर पढ़ें तो इतिहास में महाराजा तखत सिंह जी के 30 रानियां थी। यानी जितने भी जोधपुर के महाराजा हुआ उनमें सबसे ज्यादा रानियां उनके पास में थी और पर्दाएं रानियां सब मिला करके। और उनके 10 पुत्र थे, 5 पुत्रियां थी। 5 पुत्रियों का विवाह, 3 पुत्रियों का जयपुर के जो सवाई राजा राम सिंह जी थे उनसे हुआ और 1 पुत्री का विवाह बूंदी में हुआ, 1 पुत्री का विवाह उदयपुर में हुआ। उनके 10 पुत्रों में 2 पुत्र बड़े फेमस हुए। उनके जो पुत्र थे जसवंत सिंह जी द्वितीय, वो और प्रताप सिंह जी, सर प्रताप सिंह जी जिनको बोलते लेफ्टिनेंट भी रहे, वो 2 प्रसिद्ध हैं। बाकी इतिहास में उनका ज्यादा उल्लेख नहीं है। अब देखिए महाराजा तखत सिंह जी का जोधपुर से कोई ज्यादा वास्ता नहीं था। आप सोचिए ईडर के अंदर एक छोटी सी जगह है अहमदनगर, बाद में जिसका नाम हिम्मतनगर हुआ, वहां पर एक छोटी सी रियासत पे वो राज करते थे। महाराजा मान सिंह जी की जब मृत्यु हो गई, महाराजा मान सिंह जी के पुत्र नहीं था, तो उस वक्त अंग्रेज अधिकारी लुडलो थे। देखिए महाराजा मान सिंह जी ने 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक समझौता कर लिया था। उसके तहत वो कुछ पैसा कर के रूप में अंग्रेजों को देते थे और एक तरह से अंग्रेजों का ही राज 1835 से हो गया। तो तखत सिंह जी की जब गद्दी नशीनी हुई, यानी उन्होंने 1843 से लेकर 73 तक 30 साल तक शासन किया। 30 साल तक वो भी अंग्रेजों के अधीन रहे तखत सिंह जी, क्योंकि मान सिंह जी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में एक तरह से अनुबंध कर चुके थे। तो अंग्रेज एजेंट जो होता था वो ज्यादातर सूरसागर के महलों में रहता था और बाद में फिर यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस वाले में वहां भी रहता था। तो इस तरह से ये जो स्थान है, वैसे तखत सिंह जी ने जोधपुर में क्या क्या बनवाया। तखत सिंह जी ने 30 साल में आप गुलाब सागर के पास में जो राजमहल के महल हैं वो बनवाए। बिजोलाई का पैलेस जो यहाँ पर थोड़ा सा सामने ही है, भीम बड़क में भी कुछ निर्माण करवाया था, तखत सागर बनवाया था। और इसके अलावा तखत सिंह जी ने रानीसर पदमसर का जो तालाब है उसको वापस संगठित रूप से बनवाया। पहले से बन गया था लेकिन उसकी दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई, उसको ठीक करवाया और छोटे बड़े निर्माण उन्होंने करवाए थे। और ये माचिया फोर्ट भी उन्होंने बनाया था। माचिया फोर्ट बनाने का उनका उद्देश्य था, एक तरह से वो रनिवास करते थे, यानी लगभग 1 साल में 1 शादी करके 30 शादियां उन्होंने की। तो रानियों के साथ में यहाँ पर आते थे और ये उनकी शिकारगाह हुआ करती थी। यानी यहाँ पर जंगली सुअर और सियार और छोटे बड़े दूसरे जंगली जानवर उस दौर में हुआ करते थे, आज से 150-200 साल पहले। तो उस वक्त रानियों के साथ में शिकार करने के लिए यहाँ आया करते थे, तो ये उनकी शिकारगाह हुआ करती थी। अब आप सोचिए तखत सिंह जी की ख्यात में लिखा हुआ है कि वो शिकार करते समय मनोरंजन के भी कुछ काम हुआ करते थे। जैसे वो तालाब है तो उन तालाब में मटकियां उल्टी रख करके उसके ऊपर दीपक रखते थे रात को उनके सैनिक। और उस समय अंग्रेजों के जमाने में बंदूकें आ गई थी, तो यहाँ से वो मटकियां उल्टी रखी हुई, उसके ऊपर दीपक रखे और यहाँ से वो बंदूकें चला करके उन दीपकों को बुझाया करते थे। तो इस प्रकार के
मनोरंजन के कार्य तखत सिंह जी की ख्यात में लिखा हुआ करते थे और इस किले का निर्माण 1868 में पूरा हो गया था। अब ये किला बनवाया क्यों था? देखिए, तखत सिंह जी की ख्यात में जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि निश्चित रूप से मनोरंजन तो एक उद्देश्य था ही कि यहाँ पर वो आकर के शिकार करते थे, लेकिन मारवाड़ में परिस्थितियाँ ऐसी थी कि आप देखो कितना रूखा सूखा इलाका है, चारों तरफ पहाड़, ज़्यादा यहाँ पर कुछ अवसर थे नहीं। तो उनके राजकाज में जो लोग रहते थे कई बेरोजगार हो जाते थे, जब अकाल पड़ जाता था हर तीसरे चौथे साल, तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को काम पे लगाने के लिए कि 5-7 हजार लोग काम पे लग जाए, जैसे उम्मेद भवन पैलेस भी इसी तरह से बनवाया गया था, तो काम पे लगाने के लिए इस तरह के निर्माण कार्य करवाए जाते थे ताकि लोगों को रोजगार मिले और रोज वहां पर इस तरह से हो। तो अब देखिए, तो छोटी सी रियासत से वहां कैसे आना हुआ? तो जब मान सिंह जी की मृत्यु होगी, उनका कोई पुत्र नहीं था, तो महारानी साहिबा और सबने कहा कि भाई तखत सिंह जी को यहाँ का वारिस बनाया जाए। तखत सिंह जी, क्योंकि अजीत सिंह जी के बेटे थे आनंद सिंह जी, आनंद सिंह जी के बेटे थे संग्राम सिंह जी, संग्राम सिंह जी के बेटे थे करण सिंह जी, और करण सिंह जी के बेटे थे तखत सिंह जी। तो थे तो राठौड़ रियासत से ही, लेकिन राठौड़ रियासत में सामंती शासन था, मतलब अपने बहुत सारे बेटे और जो उनके रिलेशन में होते थे उनको छोटी छोटी रियासतें दूर दूर दे देते थे ताकि रियासतों की देखरेख अच्छे से हो। तो इस कारण से, चूंकि वो राठौड़ वंश से ही थे तखत सिंह जी, इसलिए उनको जोधपुर लाया गया और अंग्रेज अधिकारी एजेंट लुडलो थे, उनके हस्तक्षेप से उनको सिंहासन पर बिठाया गया। मैं अभी इस माचिया फोर्ट के इस एक भाग में हूँ। माचिया फोर्ट 2 भागों में बटा हुआ है। सामने जो है एक भवन बना हुआ है, एक भवन ये बना हुआ है। तो निश्चित रूप से अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये तखत सिंह जी यहाँ पर शिकार के लिए आते थे, विश्राम स्थली एक तरह की थी। और ये जिस तरह से भवन बना हुआ है, चारों तरफ देखिए इसका आर्किटेक्चर कितना अच्छा है, चारों तरफ से एयरी यानी ये खुला हुआ है। इसमें आप पूरी की पूरी भारतीय शैली देखेंगे, इसमें अंग्रेजों की शैली आपको नहीं दिखेगी, लेकिन ये पूरा एयरी है, चारों तरफ से हवादार है। ये जो स्थान है, आप सभी जानते हैं कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो, यानी देश में एक ऐसा एग्रेसिव स्वतंत्रता सेनानियों का आंदोलन जिसमें तय कर लिया गया था कि या तो भारत को किसी भी कीमत पे आजाद कराओ या फिर अपना बलिदान दो। ऐसे में जोधपुर भी उन आंदोलनकारियों का नेतृत्व कर रहा था। जयनारायण व्यास, आप सभी ने ये नाम सुना है। जब राजस्थान पूरा नहीं बना था तो राजस्थान की स्वतंत्रता के बाद में पहले मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास थे। हालांकि पूरे संगठित राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, लेकिन जोधपुर के अंदर राजाओं के अत्याचार के खिलाफ, अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना, मारवाड़ प्रजा परिषद की स्थापना, प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास ने की थी। तो एक तरह से दिल्ली में जब वो पटने गए थे, वहां पर स्वामी श्रद्धानंद और हकीम अजमल खान, उनसे, उनके आंदोलन से, उन्होंने उनको आंदोलन करते हुए चांदनी चौक में देखा था। तो उनके आंदोलन से प्रेरणा लेकर के वो जोधपुर में आए 1922 में, और जोधपुर में भी उन्होंने आंदोलन को केंद्र बनाया, यानी अखबारों के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से वो निरंतर आंदोलनरत रहते थे। तो उनसे प्रेरणा लेकर के जोधपुर में बहुत सारे आंदोलनकारी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित हुए थे। तो जयनारायण व्यास एक तरह से एक क्रांतिकारी, उस वक्त का दौर था जब अंग्रेज टाइपराइटर को खरीदने पर भी उन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि कोई भी व्यक्ति टाइपराइटर नहीं खरीद सकता, खरीदना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी, और अखबार में कुछ भी लिख नहीं सकता। तो ये वो दौर था। तो 1942 में जब 20 सालों में अच्छे से क्रांतिकारी स्थापित हो चुके थे, जयनारायण व्यास ने जो अलग जगाई थी, बहुत सारे युवा उससे जुड़ गए। तो जोरावर मल जी ने पहली बार ये तय किया था कि बम विस्फोट करके अंग्रेजों को एक बार डराया जाए, उनकी सत्ता को हिलाया जाए, ताकि हमारी क्रांति और तेज और जल्दी से हम आजादी की तरफ आगे बढ़े। तो जोधपुर का जो स्टेडियम है
वहां पर एक बम विस्फोट किया गया। उसके बाद में यूनिवर्सिटी का जो मैन ऑफिस है उसके सामने, चूंकि वो रेजिडेंट की बिल्डिंग हुआ करती थी, वहां पर एक बम विस्फोट किया गया। उसके बाद में एक रोमन कैथोलिक चर्च है, वहां पर बम विस्फोट किया गया। उसके बाद में खांडा फलसा, शिवांची गेट और नगर निगम, 6 जगह पर बम विस्फोट किए गए। उस बम विस्फोट से अंग्रेजी सत्ता पूरी तरह से हिल गई और देश भर में एक खबर चली कि जोधपुर में इस तरह से क्रांतिकारियों ने जबरदस्त विरोध बम विस्फोट के माध्यम से अंग्रेजों का किया है। ऐसे में उस वक्त 11 लोगों को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया और 11 लोग गिरफ्तार होने के बाद में उनके ऊपर 8 साल के कारावास की सजा हुई और 400 रुपए, उस वक्त 400 रुपए बड़ी रकम हुआ करती थी, 400 रुपए उनके ऊपर सजा लगाई गई कोर्ट के निर्णय के पश्चात, जो अंग्रेजों का ही हुआ करता था उस दौर में। तो अब देखिए, उस वक्त जेल के अंदर बहुत सारे लोग ठूंसे गए, बहुत सारे क्रांतिकारी ठूंसे गए। 11 तो मुख्य अभियुक्त घोषित थे, सह अभियुक्त बहुत सारे थे। तो वहां शहर की जेलों में उनको शिफ्ट किया गया था। अंग्रेजों के मन में मनसा आई कि जब तक इनको आराम तलक जेब मिलेगी तब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होगा, लोग डरेंगे नहीं। तो उस वक्त ये तय किया गया कि हम इनको भयंकर यातना वाली किसी जेल में शिफ्ट कर देते हैं। तो आप सोचिए, तखत सिंह जी की ऐश गाह रही हुई थी, आराम करने की जगह रही थी, वहां से क्रांतिकारियों को 30 क्रांतिकारियों को लाया गया। भयंकर बेड़ियों में जकड़ा हुआ, पूरा पैरों से लेकर सिर तक लोहे की बेड़ियों में जकड़ा हुआ, जो ढंग से हिल भी नहीं सकते थे। और उनको जब यहाँ पर दिसंबर में लाया गया था, कड़ाके की ठंड और बिल्कुल संसाधनहीन ऐसी जगह जहां पर हमें तन्हाई और मतलब एक देसी काटने को दौड़ती है, और ऐसी जगह वहां यहाँ पर उनको तकरीबन 8 महीनों तक भयंकर यातना में रखा गया। खाने पीने को लेश मात्र की चीजें, पीने को भी आप समझिए थोड़ा बहुत पानी उनको दिया जाता, नहाने का तो कोई अता पता ही नहीं हुआ करता था। ऐसी जगह पर 30 क्रांतिकारियों को रखा गया, परिवार से दूर, भयंकर सन्नाटे में। जोधपुर की भयंकर जून की गर्मी भी उन्होंने झेली, इसमें कोई पंखा नहीं, कोई सुविधा नहीं, खाने पीने के लिए भी नाम मात्र की चीजें। आप देखिए यहाँ पर आइए बार, ये जो जगह है यहाँ पर ये एक यहाँ पर क्रांतिकारियों को रखा जाता था और जनरली खाने के लिए वहां पर सामने ले जाया जाता था। तो उस वक्त बहुत कठिन परिस्थितियां थी। 8-9 महीने के बाद में जब एक बार भयंकर बारिश में किले की एक दीवार ढह गई थी, तब अंग्रेजों को ये डर लगा कि शायद क्रांतिकारी यहाँ से भाग जाएं। इस डर के कारण फिर क्रांतिकारियों को बिजोलाई के महल में शिफ्ट भी किया गया था। तो बिजोलाई में भी बहुत सारे वहाँ भवन बने, हालांकि वहाँ भी यातनागृही था, पीड़ा कक्षी थे वहाँ पे भी। अब देखिए यहाँ पर 1999 में उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस कीर्ति स्तंभ का, स्वर्ण जयंती के अवसर पर कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। इस कीर्ति स्तंभ में आप देखिए सारे जो नाम हैं, श्री अख्तर मोहम्मद, ब्यावर से इंद्रमल फोफलिया, कालूराम मुंद्रा, गंगादास व्यास, गणेश चंद्र जोशी, गोपाल मराठा, छगनलाल पुरोहित, तुलसीदास राठी, द्वारकादास पुरोहित, देवकृष्ण थानवी फलौदी से, नरसिंहदास जी लूकड़, पुरुषोत्तम प्रसाद जी नैयर, बालकृष्ण व्यास जी, भंवरलाल जी सेवक, भंवरलाल जी शराफ, माधव प्रसाद व्यास, मीठा त्रिवेदी, मूलाराज गोरवानी, संपतलाल लूकड़, गोपाल पुरोहित, श्री तारक प्रसाद व्यास, रणछोड़ दास जी गट्टानी, श्री कृष्ण जी कल्ला, हुकमदास जी मेहता, राधा कृष्ण बोहरा, श्री शांति प्रसाद जी व्यास, शिवदयाल जी दवे, हरिभाई किंकर, सोजत शेर, हरेंद्र कुमार जी शास्त्री जोधपुर से। ये 30 जो क्रांतिकारी यहाँ पर जो कैद रहे थे, भयंकर यातनाएं, अंडमान निकोबार आइलैंड की जो पोर्ट ब्लेयर की जेल है वैसी यातनाएं जो सही थी, उनके सारे नाम यहाँ पर इस कीर्ति स्तंभ पर लिखे गए हैं। और उस दौर में देखिए, उस दौर का एक भी स्वतंत्रता सेनानी अब नहीं रहे, सब देहावसान हो गया है, दिवंगत हो गए हैं। बाल मुकुंद जी बिस्सा का नाम सुना होगा, जिनकी जालोरी गेट पे एक प्रतिमा लगी हुई है। बाल मुकुंद जी बिस्सा अपनी युवा अवस्था में यानी 34 वर्ष की उम्र में ही वो, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले भूख हड़ताल अंग्रेजों के खिलाफ की थी, क्योंकि विरोध स्वरूप उस वक्त नाम मात्र का उनको खाना दिया जाता था, भयंकर शरीर में कमजोरी हो रही थी, यातनाएं अलग से, ऐसी स्थिति में भूख हड़ताल की और इसी कारण, उनकी यातना के कारण उनकी मृत्यु जेल में हो गई थी।
बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु के बाद में शहर भर के लोग उमड़े थे कि उनके अंतिम यात्रा में शामिल हो। और उस वक्त इतने लोग थे कि उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने सब चाहते थे। जोधपुर के दरवाजे कुछ बंद कर दिए गए थे, तो जोधपुर के स्वस्ति गेट और उनको जला दिया गया था। लोगों के द्वारा इतना प्रेम था बाल मुकुंद बिस्सा के लिए। बाल मुकुंद बिस्सा खादी भंडार की एक दुकान चलाते थे और वहाँ वो क्रांतिकारियों का केंद्र था। उस वक्त उनके समय में तिरंगा फहराना अपराध होता था, लेकिन बाल मुकुंद बिस्सा ने तिरंगा फहराया। अभी हाल ही में कुछ समय पहले अंतिम स्वतंत्रता सेनानी नंदलाल जी का देहावसान हो गया, तो अब वो सारे के सारे क्रांतिकारी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी गौरवमयी गाथा आज भी हमें एक संदेश देती है, हमारी इस विरासत के ऊपर गर्व करने का हमें अवसर देती है, एक मौका देती है। आइए उस भोजनशाला में जहाँ से क्रांतिकारियों को इधर से इधर लाया जाता था, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माचिया सफारी पार्क की कुछ मरम्मत का कार्य किया गया था, उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। ये देखिए जयनारायण व्यास जी की ये फोटो यहाँ पर लगी हुई है, जो कि राजस्थान के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया था। आज बड़ा दुख होता है कि ऐसे गौरवमयी स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें देखिए आप किस हाल में पड़ी हुई है, कोई इनकी देख रेख नहीं, धूल जम रही है, कुछ तस्वीरें नीचे गिर रही है। यहाँ पर उन स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें रखी हुई है, लेकिन अफसोस होता है कि ऐसी अनमोल विरासत पर ये तस्वीरें कितनी उपेक्षित है। यहाँ पर देखिए आप कबूतरों की पीठें, यहाँ कचरा। बहुत अफसोस होता है जब हम इन तस्वीरों को, इन गौरवशाली तस्वीरों को, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, अंग्रेजों की जड़ें हिलाई और आज हम स्वतंत्रता की जो सांस ले रहे हैं वो इन सब महानायकों की बदौलत है। लेकिन आज कितना सब कुछ उपेक्षित है। अब देखिए ये तस्वीर यहाँ पर पड़ी है, इन तस्वीरों के ऊपर कितना कचरा जमा हुआ है, बिल्कुल उपेक्षित सी ये तस्वीर है। अखिलेश्वर प्रसाद शर्मा मामा साहब जिनको बोलते थे, ये देखिए देवनारायण जी व्यास, भाया जी की, पुरुषोत्तम जी जोशी और ये मूलराज जी खेरवाणी, इनकी तस्वीरें, श्याम सुंदर जी व्यास साथ में है। राम जी व्यास वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस पूरे माचिया फोर्ट को इस स्वरूप में लाने और इन तस्वीरों को यहाँ पर रखना और इन तस्वीरों का जो गौरवमय इतिहास है उसको जिंदा रखने का प्रयास, यहाँ पर कीर्ति स्तंभ बनाने के पीछे आपके प्रयास, पूरी सीसी सड़क बनाने के प्रयास और इस माचिया फोर्ट के इतिहास को जिंदा रखने का प्रयास राम जी व्यास ने किया था। अभी 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये किला खुलता है और इन शहीदों को यहाँ नमन किया जाता है, झंडारोहण किया जाता है। ये झंडारोहण यहाँ पर हो, हमारा गौरवमय इतिहास जिंदा हो, ये भी प्रयास राम जी व्यास के हैं। तो मैं राम जी व्यास से कुछ चीजें मैं जानता हूँ ताकि हम इस इतिहास को हम जितना जानते हैं उससे और अधिक जान सके, क्योंकि आपके पास में पूरी विरासत संरक्षित है। राम जी व्यास बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी बदौलत आज हम यहाँ प्रवेश कर पाए। थोड़ा सा हमें इन तस्वीरों के बारे में और इसके इतिहास के बारे में आप मुझे बताएं तो हमें और अधिक जानकारी इसके बारे में। हिंदुस्तान की जंग आजादी में ये माचिया पार्क का इतिहास स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। इस माचिया पार्क ये जैसे ये ऑलरेडी ये फॉरेस्ट लैंड है, इसको माचिया वनखंड के नाम से जाना जाता है और ये वनखंड 1888 से वनखंड चला रहा है। उसके बाद 4 मार्च 1950 के तहत राजस्थान सरकार ने इसको वनखंड घोषित किया गया, परंतु उसके पहले ये क्या था और आज क्या है। 1942 के अंदर यहाँ पर 32 स्वतंत्रता सेनानियों को गौरी यातना दी गई थी। उसके अंदर स्वामी हरिहर जी महाराज जो ये सुभाष चंद्र बोस के दोस्त थे, 1932 के अंदर जब सुभाष चंद्र बोस जोधपुर में आए और घंटाघर में मीटिंग थी तो इनको एक पिस्तौल दी गई थी कि हरिहर जी तुम ये जो है अपने पास रखो और 3 अंग्रेजों को मारना है और नहीं मार सको तो खुद अपने सीने पर ये बंदूक उठा लेना। ये उस शख्सियत का नाम है जिनका आज विश्व स्तर पर गीता आश्रम चल रहा है। और आज में बड़े ये उनका चित्र है, 2 चित्र है, एक स्वतंत्रता सेनानी का और एक संत महात्मा। ये चित्र है छगन जी चौपाल जी वाला का, जिनको गौरी यातना दी गई थी। जैसे भाई साहब ने फरमाया था
कि बम कांड हुआ था, तो जोधपुर नगर निगम के अंदर, जोधपुर रिसोर्स ब्रिगेड का जो ऑफिस है, उसके अंदर 8 फ्रीडम फाइटर थे। रामचंद्र बूढ़ा, जुगराजी बूढ़ा, लफ्सा बेड़वाल, हरीश जोशी, चिमना जोशी और छगनजी चौपासीवाल, इन्होंने बम कांड, एक पहला बम कांड नगर निगम में था, दूसरा बम कांड जो था स्टेडियम सिनेमा में था। इस तरह से पूरी अंग्रेज सरकार जो है हिल गई थी। और उसके बाद में उनको जो यातना दी जाती, खाना तो बाद में और यातना पहले, खाना तो बाद में और यातना पहले। और खाना इतना खराब था कि जानवर भी नहीं खा सकते थे, जानवर से भी खराब खाना उनको दिया जाता था। ये जो स्थान है, यहाँ पर उनको खाने के बाद पीटा जाता था, तो उसके सामने जो एक कक्ष है वहां पे पीटा जाता था। जैसे हमारे भाई साहब ने फरमाया कि ये स्थान जो है इतिहास के हिसाब से कितना महत्व रखता है। आज ये हमारे राष्ट्रीय धरोहर है। हम चाहते हैं कि इस किले को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए और आने वाली पीढ़ी ये देखे कि माचा किला कोई चीज था। आज इनके जो चित्र है, उनके इतिहास है, उनको खड़ी हथकंडी से बांधा जाता था। खड़ी हथकंडी का अर्थ ये होता है कि गले के अंदर रॉड होती थी, पैरों के अंदर रॉड होती थी, जिसे वो कैदी जो है स्वतंत्रता सेनानी अपना नीचे भी नहीं छूट सकता। ऐसी घोर यातना है। और जब उनको पीटा जाता तो उनकी आवाज इतनी तेज थी कि 2 किलोमीटर तक नीचे तक आवाज जाती थी। जिनकी आवाज जो नीचे जाती, उनका नाम है माधो प्रसाद जी व्यास। ये माधो प्रसाद जी व्यास है, इनकी आवाज जो है, और ये उनके भाई है, और ये उनके पिताश्री है गंगादास जी व्यास। राम जी साहब, इसमें कुछ मैं तस्वीरें महिलाओं की भी देख पा रहा हूँ, तो क्या इनको भी यहाँ पर कैद में रखा? कैद में रखा। ये उनकी मदर है, ये उनकी, ये गंगादास जी की मिसेज है, और ये इनकी मदर है माधव प्रसाद जी की। तो आज हम इनको सिर्फ 28 जनवरी और 15 अगस्त पर याद करते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि केवल 2 दिनों ही उनको याद किया जाता है। ये तो एक गौरवमय जगह है जो हमेशा लाखों रुपए खर्च कर रही है, अरबों रुपए खर्च कर रही है, और इस माचे पार्क को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए उनके पास समय नहीं है। ये क्या है? 26 जनवरी, 15 अगस्त दिल्ली में, जोधपुर में, जयपुर में बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, उनको कार्ड तक नहीं भेजा जाता। 26 जनवरी का कार्ड जो होता है ना, निमंत्रण पत्र, तो आपको यहाँ पर आना है, और भेजा भी जाता है तो उनकी जगह पर कोई दूसरे लोग बैठे रहते हैं। तो ये क्या है? अब आप ये देखो, अष्टेश्वर प्रसाद जी मामा, ये अष्टेश्वर प्रसाद जी मामा जो गोल बिल्डिंग के पास इनका मकान है। आज ये उग्रवादी फ्रीडम फाइटर थे, उग्रवादी, और उग्रवादी फ्रीडम फाइटर के अंदर श्यामचंद्र जी गुड़िया, जिनको वैसे श्यामचंद्र जी व्यास है, जिनको गुड़िया साहब से नाम के जाते हैं। तो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर और राजस्थान के अंदर 216 फ्रीडम फाइटर हुए, जिसमें 186 फ्रीडम फाइटर राजस्थान के हुए, पूरे राजस्थान के अंदर, और सभी जाति के, ये नहीं पर्टिकुलर एक ही जाति के थे, सभी जाति के थे। उसमें महिलाओं को भी सहयोग है। आज ये है ज्ञानराज व्यास जी की पुत्री, ये उदयराज जी वास भा, जो ये सिर्फ उस टाइम जो 1.5 साल की थी, उस किले में बंद थी, 1.5 साल की थी उस टाइम इस किले में बंद थी। तो आज ये हमें गर्व हो रहा है कि हम जिस स्थान पर खड़े हैं वो एक राष्ट्रीय स्मारक तो घोषित कभी होना चाहिए था, जो आज तक नहीं हुआ। जैसे भाई साहब ने फरमाया कि यह स्थान जो है इतिहास की दृष्टि से कितना महत्व रखता है, और इन्होंने जो विश्लेषण किया इतिहास के बारे में, तख्त सिंह जी के बारे में, माचा किले के बारे में, ये मेरा आपसे निवेदन है कि हम 3 चीज चाहते हैं। एक हमारे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के जो चेयरमैन है पूर्णमल जी जोशी, और एक है अनिल जी व्यास। उनकी इच्छा है तो ये जो यहाँ पर जो औषधि उद्यान है, हर्बल गार्डन है, जो पूरे राजस्थान में नष्ट हो गया,
हर्बल गार्डन की दृष्टि से इसका विकसित किया जाए और इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित जो भी हो सके। अब ये देखो, ये है सीताराम जी सोले के खटकेला, ये जाति के टेलर है, दर्जी है। इनकी दुकान थी टेलर की, और बम तैयार होते थे। इनका मगज जोधपुर खंडावत के पास न्यूलीपुर के पास है। और इनकी जो मिसेज थी पुष्पा जी, वो भी फ्रीडम फाइटर थी। आज ये सरदार मिल थान में। इनको भी बम कांड के 6 महीने की सजा मिली और त्राम पत्र इंदिरा गांधी ने दिया था। इंदिरा गांधी ने इनको त्राम पत्र दिया था। ये हमारे जयपुर, ये हमारे पड़ोसी के हैं। ये जो है, ये हमारे पड़ोसी के स्वतंत्रता सेनानी है, जिनको गोरी आदत दी गई थी। गोपा, सागरमल गोपा, वैसे आप जैसलमेर के थे। इनको जिंदा जला दिया, अंग्रेज सरकार ने इनको जिंदा जला दिया। पिछले वर्ष हमने इनके परिवार का सम्मान किया था। ये एक और फ्रीडम फाइटर के पास ओल्ड स्वतंत्रता सेनानी देवजी दादा पड़ोसी के बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर थे और उग्रवादी फ्रीडम फाइटर में इनका नाम गिना जाता था। हमारे इस प्रयास के बाद में निश्चित रूप से लोग आगे आएंगे, हमेशा आगे आएंगे, सरकार आगे आएगी और इस पूरे फोर्ट को बायोलॉजिकली संरक्षित रखने के लिए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संरक्षित करने के लिए एक नई ऊर्जा मिलेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है।